न्यूनतम वेतन के लिए बार बार हम लोग संघर्ष करते हैं, न्यूनतम वेतन लागू कराने की मांग करते हैं, लेकिन रेखा सरकार जो है बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही। दिल्ली प्रदेश में जो मजदूरों का बजट है, उसमें आप बजट के मुताबिक मजदूरों की बिल्डिंग बनाएं, कार्यालय बनाएं, वेलफेयर सेंटर खोलें। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और बस केवल बजट की खानापूर्ति करके बजट को उन्होंने दूसरे खाते में घुमा करके खर्च कर दिया। ये एक झूठ बोलते हैं कि लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा तनख्वाह हम दे रहे हैं। तनख्वाह यहाँ 6, 7, 8, 12 हजार तक भी मिली, सबसे ज्यादा तनख्वाह न्यूनतम वेतन मिलता ही नहीं, क्योंकि वही बीजेपी की चाल थी, वही केजरीवाल की चाल थी, वही दूसरी सरकारों की चाल थी। असल में यह सरकार जो है, ये और केजरीवाल दोनों ही पूंजीपति वर्ग के लोग थे, और आज सबसे ज्यादा जो दिल्ली को तंग कर रही है वो है मजदूर वर्ग। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल आज एक बार फिर से मजदूरों की समस्या को लेकर कालका जी के गृहनगर में और प्रमोद राजपूत के ऑफिस में है, ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन के ऑफिस में। मामला क्या है? सरकारें बदल जाती है, पहले आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस, उससे भी पहले बीजेपी, फिर वापस बीजेपी, लेकिन मजदूरों की समस्या जस की तस। पिछले 30 साल से मैं भाई साहब के ऑफिस में आ रहा हूं और वही का वही समस्या। सरकारें मिनिमम वेजेज बढ़ा देती है, ईएसआई पीएफ लागू करने की बात कहती है, लेकिन मजदूरों को ना तो मिनिमम वेजेस मिलता है, ना ईएसआई मिलता है, ना ही पीएफ मिल पाता है, और भी कई सारी समस्याएं रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं देती? मजदूरों से वोट तो ले लेती है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिर क्या मजबूरी है दिल्ली की रेखा सरकार की? इस पर चर्चा करेंगे। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, जिस प्रकार से लगातार देखा जाता है, हाल में ही केंद्र सरकार ने कहा कि हमने मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया है जी। और पूरे देश में बढ़ा दिया है, और दिल्ली में तो फिर भी कुल मिला के लोगों को कुछ मिल भी जाता है। जो मिनिमम वेज देश का दिया है उसका 1/4 भी लोगों को नहीं मिल पाता है। क्या कहना चाहिए? आज देखिए, सरकार जो है वोट की राजनीति करती है और वोट पाने के लिए, मजदूरों को खुश करने के लिए घोषणा कर देती है, लेकिन निचले स्तर पर मिनिमम वेज भुगतान कराने के लिए, न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए इनके पास मशीनरी नहीं है। इन्होंने लेबर डिपार्टमेंट को बिल्कुल डैमेज कर दिया है। न कोई आईओ है, न कोई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है। ज़िले में 50% अफसर अधिकारी नहीं है, 50% नहीं है। हाँ, 50% अधिकारी नहीं है और कोई सुनवाई नहीं करते। अभी जो नए कानून के तहत भी इन्होंने अभी इस पर किया है, मजदूरों का काम करना बंद कर दिया है, बिल्कुल केस रेफर करना कोर्ट में बंद कर दिया है, और अपने यहाँ पर जितने भी अधीन काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी, जो अधिकारी काम करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए नहीं करते। अभी जो 1/4/2026 से न्यूनतम वेतन की लागू होना था इंडेक्स के हिसाब से, महंगाई आंकड़े के हिसाब से, वो ये किस्त इन्होंने दबा ली। मजदूरों की 2 किस्तें न्यूनतम वेतन की दबा ली और कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा, सब प्रदेशों से ज़्यादा न्यूनतम वेतन हम दे रहे हैं। जबकि दिल्ली में आप देखते हैं कितना वो महंगाई है, दिल्ली में रहना मजदूरों के लिए कितना मुश्किल है, नार के जीवन जी रहे हैं, और न्यूनतम वेतन के लिए बार बार हम लोग संघर्ष करते हैं, न्यूनतम वेतन लागू कराने की मांग करते हैं, लेकिन रेखा सरकार जो है बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। रेखा सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है मजदूरों की। बिल्कुल रेखा सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है मजदूरों के लिए। काफ़ी दिनों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले कार्यालय यहाँ होता था, इंडस्ट्रियल एरिया आपके पास में है, अब कार्यालय को भी बहुत दूर पुष्पा भवन में दे दिया गया है, स्टाफ कार्यालय में नहीं है। तो जब आप लोग कंप्लेन करते होंगे किसी मजदूर के बारे में, किसी फैक्ट्री के लिए, कितने दिन में वहाँ से इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने पहुँचते हैं? दिल्ली शेड्यूल के मुताबिक जो है, दिल्ली का जो सिस्टम था पहले, वो पहले ये था कि कंप्लेंट के जो शिकायतें मजदूरों की आती थी, वो उस पर 15 दिन के अंदर उनको निर्णय लेना था, कार्रवाई करनी होती थी और मजदूरों को वेतन वगैरह भुगतान कराना था। आज की स्थिति यह है कि इन्होंने ऑफिस
दूर दूर फैला दिए। हर जिले में कोई दफ्तर नहीं है इनका, और जो दफ्तर हैं उनमें इधर उधर दूसरी बिल्डिंगों के अंदर जाना बैठने की जगह है, न काम करने की जगह है, मज़दूरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। वहाँ पर इन्होंने दफ्तर खोले हैं, जैसे किबरी प्लेस है, हरिनगर घंटाघर है। तो इनमें ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो बारात घर में रुके या विधायक ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये दफ्तर है इनके पास में, अपनी इनकी पॉलिसी है। हमने रेखा सरकार से मांग की थी, मीटिंग हुई जिसमें हमने कहा भी था कि जो बजट मजदूरों का बजट आता है तुम्हारे सरकार के अंदर, दिल्ली प्रदेश में जो मजदूरों का बजट है उसमें आप बजट के मुताबिक मजदूरों की बिल्डिंग बनाएं, कार्यालय बनाएं, वेलफेयर सेंटर खोलें। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और बस केवल बजट की खाना पूर्ति करके बजट को इन्होंने दूसरे खाते में घुमा करके खर्च कर दिया। तो कुल मिला के वही बात है कि सरकारें बदल गई, समस्याएं जस की तस है। बाकी और डिपार्टमेंट की बात करें तो सरकार कहती है त्वरित कार्रवाई है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाना हो, वन विंडो कार्रवाई, आपको सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उद्योगपतियों के लिए वन विंडो कार्रवाई सरकार ने तेजी से चला दिया है, लेकिन उस उद्योग को चलाने के लिए जो मजदूर मेहनत कश होते हैं उनकी अगर समस्या हो तो उनके लिए वन विंडो छोड़िए 100 विंडो भी कम पड़ जाता है, इतने धक्के खाने पड़ते हैं। मजदूर अगर मान लीजिए ओखला में है या कीर्तिनगर में है, मायापुरी में है, उन्हें अपना न्याय के लिए पास में अगर दफ्तर होगा तो लंच टाइम में 1 घंटा 2 घंटा का छुट्टी लेके वो मजदूर कार्यालय जा सकते हैं, श्रम कार्यालय जा सकते हैं। परंतु एक सुनियोजित योजना के तहत कार्यालय को 15 से 20 किलोमीटर तक दूर बना दिया गया है इंडस्ट्रियल एरिया से। यही वजह है कि मजदूर को दिहाड़ी छोड़ना पड़ता है, और दिहाड़ी ना टूटे इसलिए मजदूर इंसाफ मांगने, कार्रवाई करने से बचते हैं कि कौन जाए मजदूर यूनियन कार्यालय या कौन जाए लेबर डिपार्टमेंट में, उनका दिहाड़ी मारा जाता है। ये सब समस्याएं भी आती होगी, मजदूर आपके पास समस्या लेकर आते होंगे। देखिए हमारे साउथ ईस्ट का, आप 2 जिले हो गए हमारे यहाँ, साउथ और साउथ ईस्ट। जी जी। साउथ ईस्ट और साउथ का जो है, साउथ का कार्यालय पुष्पा भवन में है, वो एक साइड में कोने पर है। उधर से साउथ के लोग बड़ी दूर दूर से वहाँ पर आते हैं। साउथ ईस्ट का कार्यालय केवल ये है जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास है। पीएफ कार्यालय की मैं आपको बता दूं कि पहले पीएफ कार्यालय नेहरू प्लेस था, जो साउथ ईस्ट और साउथ के दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे पीएफ कार्यालय में जाते थे, अपने समस्याएं रखते, पीएफ निकालने में, डॉक्यूमेंट्स देने में, सब कुछ उनके लिए सुविधाएं थी, कम खर्चे में काम चलता था। अब इन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट का भी और साउथ का, ये जो है इन्होंने भीकाजी कामा प्लेस पहले हेड ऑफिस था, वहाँ पर इन्होंने जाकर के दफ्तर खोल दिया, यहाँ का बंद कर दिया। हाँ, इनके पास में पीएफ का भी कहीं अपना स्तर नहीं है जहाँ स्थायी तौर से हो, और ना ही लेबर डिपार्टमेंट का कहीं स्थायी तौर से हो। सब दुकानदारी की तरह से उठाए दफ्तरों को लेके घूम रहे। मजदूरों को भारी दिक्कत होती है, मजदूरों को टाइम पर न्याय नहीं मिलता। मजदूर जो है अगर 2-3 डेटें पड़ जाएं तो उनका खर्चा बहुत होता है, आना जाने में मुश्किल होती है। कोई डायरेक्ट बस नहीं है। जैसे नरेड़ा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया, किबरी प्लेस के लिए कोई सीधी बस नहीं है। उस पर हरिनगर है, हरिनगर का उस पर दे दिया उन्होंने, वहाँ कोई सीधी बस नहीं है। आपका बवाना के अंदर उसमें नई दिल्ली का उस पर दे रहे हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बना के दे रहे हैं, तो वहाँ भी कोई वैसे उस पर वो नहीं है। तो इनकी स्थिति इतनी ख़राब है, इन्होंने रेखा सरकार ने लेबर डिपार्टमेंट को डैमेज कर दिया है, और हर हालत में मजदूर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट में 50% अधिकारियों की भर्ती के लिए हमारे संगठन सारी ट्रेड यूनियनें मांग करती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई सुनवाई नहीं की। बिल्कुल लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्याएं तो पहले भी रही है और बढ़ती ही जा रही है, अब क्या चेतावनी रहेगा रेखा सरकार से आपकी कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करे, स्टाफ की कमी की भरपाई किया जाए और मजदूरों को त्वरित न्याय मिल सके? अभी हम लोग सभी संगठन, दिल्ली के सभी मजदूर संगठन मिलकर के हम लोग से तय कर रहे हैं, अभी आप लोग कर रहे हैं, मजदूरों की संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह पर मीटिंग चल रही है, और हम बिल्कुल इसे क्लियर करते हैं कि अगर रेखा सरकार ने मजदूरों की अनदेखी ऐसे कही तो हम मजदूरों से अपील करेंगे, अपने हर साथी से अपील करेंगे कि रेखा सरकार के खिलाफ अपना बहुमत
तेजी से करें और रेखा सरकार के आगे बीजेपी सरकार को कमज़ोर करने के लिए वोट करें। कोशिश करें जैसे कांग्रेस सरकार का सफाया किया था उस तरह से हम दिल्ली में बीजेपी सरकार का सफाया करें। बिल्कुल, मजदूर विरोधी अगर सरकार रहेगी, मजदूरों का नहीं सुनेगी, तो उसके खिलाफ मजदूर भी एकजुट होकर आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मजदूरों के इन्हीं समस्याओं पर और भी क्या नया समस्या है और किन लोगों से कैसे उनके समस्या को दूर किया जा सकता है, इस पर हमारे साथ राजकुमार जी बात करने के लिए है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, जिस प्रकार से प्रमोद जी ने बताया कि मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, आप क्या मानते हैं इन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, और अगर नहीं करती है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हो गया, आपका सफाया हो गया, आगे क्या प्लान है आप लोगों का? हमारा इस विषय में ये कहना है, सरकार को, जो दिल्ली सरकार बीजेपी की नई सरकार है जिसने बहुत कुछ वादे मजदूरों से किए थे जी, तो उनको समस्या समाधान करने के लिए उन्हें स्टाफ भर्ती करना था, और स्टाफ भर्ती करने मजदूर को न्याय मिले, जल्दी उसको तनख्वाह मिले। किसी इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाए वो तनख्वाह मिले, इंस्पेक्टर ही नहीं इंस्पेक्टर। और जो भी यहाँ आदमी है वो भी काम करने के लिए कोई तैयार नहीं किसी की, उनको अपना स्वाद अपना पैसा चाहिए। जैसे कि डिपार्टमेंट में भी अभी 7-8 आदमी जिनके भ्रष्टाचार की इंक्वायरी चल रही है, उन्होंने अपने पास बैठा रखे हैं, कुछ साइड पे बैठा रखे हैं। जो कोर्ट का भी सिचुएशन है, कोर्ट में भी जो नया एक्ट है वो जो नए केस लेने से मना कर रहे हैं, और अब कहते हैं कि जब रेफरेंस नहीं करेंगे अब आप रिपोर्ट देंगे। ये सरकार की एक ऐसी चाल है कि जिससे मजदूर को न्याय नहीं मिले किसी भी कीमत पर, उसको नहीं। ये सारा का सारा मैं ऐसा समझता हूँ कि सरमाएदार और बीजेपी की सरकार मिलकर के एक षड्यंत्र कर रही है ताकि दिल्ली में मजदूर को कोई पैसा नहीं मिले, क्योंकि ये एक झूठ बोलते हैं कि लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा तनख्वाह हम दे रहे हैं। तनख्वाह यहाँ 6, 7, 8, 12 हजार तक भी मिली, सबसे ज्यादा तनख्वाह न्यूनतम वेतन मिलता ही नहीं, क्योंकि वही बीजेपी की चाल थी, वही केजरीवाल की चाल थी, वही दूसरी सरकारों की चाल थी। कोई भी चलान नहीं किया जाता है, कोई मिनिमम नहीं जाता, कोई काम करने का घंटा नहीं है। फैक्ट्री में आग लग जाती है, वहाँ गेट बंद है, सारा का सारा मजदूर को मुआवजा नहीं मिलता। वो ये लास्ट में ये और कह देते हैं कि हमारा एम्प्लॉय नहीं, मजदूर मर गया, और जो किसी को पता नहीं लगे तो मजदूर को चुपके से बाहर फेंकवा भी देते हैं पुलिस, क्योंकि पुलिस यहाँ सांठ गार्ड करके मैनेजमेंट के साथ है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली सरकार को जो पहले सिस्टम था, ग्रेच्युटी रिकवरी की जो थी, पेमेंट की रिकवरी जो थी, बोनस की रिकवरी जो थी, वो सारी रिकवरी लेबर डिपार्टमेंट के पास थी। अगर हम कोर्ट में केस लड़के भी लेते वो रिकवरी एसडीएम खाता है, एसडीएम पैसे खा जाता, वो दिलवाता ही नहीं पैसे। और वो क्या करता है कि हम 8 लाख का सेटलमेंट 2 लाख में सेटलमेंट का, जो कोर्ट ने 8 लाख का ऑर्डर किया है वो 2 लाख में सेटलमेंट करा रहा है अलग से वही वर्कर को बुला के, यूनियन को भी नहीं बताता। तो सरकार ने एसडीएमओ को भी, जितने उसके ब्यूरोक्रेट हैं, सबको कह रहा है किसी भी तरीके से मजदूर को जितना ज्यादा जाए कुचला जाए। हमारा ये कहना है कि लेबर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार, रेखा सरकार ये करे, जो भी रिकवरी है वो लेबर डिपार्टमेंट ही अपने पास करे और लेबर को अपने डिपार्टमेंट में पैसे दिलवाए। लेकिन यहाँ डिसीजन के बाद भी लेबर का डिसीजन आता है, वो पेमेंट उसको नहीं मिलती, क्योंकि मालिक कहता है उसने फर्म का नाम बदल लिया, उसका नाम बदल लिया। ये सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, शॉप का रजिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन बंद कर रखा, कोई बोर्ड नहीं लग रहा है, किसी मालिक का नाम नहीं, किसी का कुछ नहीं है, तो पैसा कैसे मिलेगा मजदूर को? और ये डिपार्टमेंट जो है जानबूझ करके फैक्ट्री जाता है तो लोग नहीं कहता फैक्ट्री का बोर्ड लगाइए, कहीं बोर्ड नहीं, फैक्ट्री आप घूम सकते। बिल्कुल, फैक्ट्री का नाम नहीं होता तो है, नहीं है तो मालिक का नाम पता नहीं, मालिक का नाम नहीं, मजदूर करे तो करे क्या। और लाचार होकर मजदूर किसी तरह जो प्रदेश से आके यहाँ रहते हैं वो लाचार हो जाते हैं। दूसरा ये भी एक दिल्ली सरकार केसों में हमारे मजदूर से राशन कार्ड नंबर मांगती है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर मांगती है, आधार कार्ड मांगती है, प्रूफ मांगते हैं, लेकिन मालिक से नहीं मांगती। ताजू की बात है, मालिक से आधार कार्ड इसलिए नहीं मांगती, कोई रिकवरी होगी। अगर कोर्ट में भी हम ये कहते हैं रिकवरी है, यहाँ भी इनको कहते हैं उसका आधार कार्ड नहीं मांगता। जब उसका आधार कार्ड नहीं मिला, फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो रिकवरी कहाँ से होगी? ये जानबूझ के उनका एक षड्यंत्र है कि मालिक से आधार कार्ड नहीं लेना, जबकि हाईकोर्ट का एक डिसीजन है, उन्हें का एक एफिडेविट देना पड़ेगा मालिक को कि मैं कहाँ रहता हूँ, कौन सी गाड़ी मेरे। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट इतना मूक बन चुका है कि वो मजदूर के खिलाफ भी मूवमेंट चलाता है, मालिकों के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं चलता। इसमें हम लेबर कमिश्नर को भी पीछे मिले थे, हमने उनको कहा था जो वर्कर को अब सिक्योरिटी में भी सैलरी नहीं दिया, उसका जो कार्ड, पेमेंट कार्ड बनवाया उससे भी पैसे निकाल के खा जाते हैं, पीएफ का भी निकाला उससे भी पैसे निकाल के खा जाते हैं। पीएफ जमा नहीं कर रहा ठेकेदार, और सिक्योरिटी किसी भी वर्कर का पीएफ जमा नहीं कर रहा है, बिल्कुल मजदूर से काट रहा है।
बिल्कुल, तो सभी तरह से मजदूरों को ही दबाने की कोशिश होती है। प्रशासन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान दे, रेखा सरकार इस पर ध्यान दे, अगर उन्हें लगातार सरकार में बने रहना है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही, साल भी नहीं, अगले साल के फरवरी मार्च में एमसीडी का चुनाव होना है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली, अगर वोट बैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेबर क्लास के लोग दिल्ली में रहते हैं। अगर दिल्ली के मजदूर सरकार को गिराना चाहे, सरकार को बदलना चाहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मजदूरों के इसी समस्याओं के खिलाफ एक महापंचायत भी रखा गया है, और उसमें क्या करना है उसके संबंध में हमारे साथ उपाध्याय जी हैं, ICUT के अध्यक्ष। इनसे जानते हैं। उपाध्याय जी, जिस प्रकार से प्रमोद जी ने बताया, राजकुमार जी ने बताया कि मजदूरों की समस्याएं तो बढ़ती जा रही है, उसके समाधान के लिए आप लोग समय समय पे प्रदर्शन, धरना, अलग अलग मेमोरेंडम देते रहते हैं, सरकार के साथ बातचीत होता है। आप लोगों को समस्या के समाधान के लिए सरकार को अल्टीमेटम का क्या क्या व्यवस्था किया गया है? असल में महासचिव और अध्यक्ष ने जो बात की है वो हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उससे आगे क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या करता है जी। असल में यह सरकार जो है, ये और केजरीवाल दोनों ही पूंजीपति वर्ग के लोग थे, और आज बनियों की सरकार है कुल मिलाकर। न पूंजीपति और बनिया दोनों की सरकार है, और वह सरकार सबसे ज्यादा जो दिल्ली को तंग कर रही है वो है मजदूर वर्ग। हमको यह अंदाजा था कि कोई बदलाव नहीं आएगा। अभी हम लोग महापंचायत में जो ये आपको पर्चा आपके सामने लिखा है, वो ये है कि बोनस के जो सबसे बड़ी बात है, बोनस को जो न्यूनतम वेतन पर बोनस काटा दिया जाता था, वह सबसे पहले आके खत्म किया। ग्रेजुएटियों को भी जब नियुक्ति पत्र नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं है, तब ग्रेजुएटी कैसे बनेगा? ये तो भीतर का सवाल है। बाहरी सवाल ये है कि यह राजनीतिक दबाव में पूरा लेबर कमिश्नर से हम लोग ने बातचीत किया, रेखा गुप्ता से बातचीत किया। उस दिन के बातचीत से पता चलता है कि उनकी प्लानिंग क्या है। उनकी प्लानिंग है, जो साथियों ने बताया, कि लेबर डिपार्टमेंट को बिना बताए कैसे खत्म किया जाए, धीरे धीरे उसे खत्म कर, कैसे इसको खत्म कर दिया जाए। तो आपको मालूम है 50% ही लोग वहां बच गए हैं। आज जो बचे हैं वो इतना भ्रष्ट हैं कि जो वहां जाते हैं तो उनका काम था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को जाना था, जाकर के फैक्ट्री को पूरे कितने लोग काम करते हैं उसके नेचर को लिख करके आना था। लेकिन वो आते नहीं है, वो चिट्ठी देकर चले जाते हैं और कुछ पैसा लेकर चले आते हैं, लेकर आते हैं पैसा, खुलेआम लेके आते हैं। अभी जो बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने देखा है वर्तमान में। बिल्कुल, तो उपाध्याय जी ने स्पष्ट कहा, खुलेआम आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के लेबर इंस्पेक्टर अगर फैक्ट्री में जाते हैं इंस्पेक्शन करने, तो वो वहाँ लिस्ट तैयार करने के बजाय, अपना काम करने के बजाय पैसे लेके और पर्ची थमा के वापस चले आते हैं। दूसरी बात ये है कि यह सवाल राजनीतिक और आर्थिक दोनों है, और केजरीवाल और जो रेखा गुप्ता है, ये दोनों ही पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं। हमें आशा है कि ये काम नहीं करेंगे हमारा, ये हम जानते हैं, और मजदूर साथी लोग इसके लिए तैयार है, हमेशा तैयार होते रहे हैं। आप नोएडा में देख लिए क्या दशा हो रहा है, यहां भी ऐसे ही दशा हो सकता है अगर जरा सा मजदूर खड़े होगा। लेकिन मजदूर वर्ग एकदम तैयार है और काफी गुस्से में है। हम इसके गुस्से को कानून और आर्थिक नीति पर कैसे सरकार को दबा करके ले जाएं और उन मजदूरों के कल्याण करें, ये हमारा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मजदूरों में आक्रोश है, जैसे नोएडा में पिछले महीने हुआ था, आप लोगों ने देखा था, वैसा ही उबाल दिल्ली में ना उबले, इसके लिए जो मजदूरों के लीडर हैं वो लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर
ध्यान देना होगा, नहीं तो ये बवाल उफन सकता है। बड़ी बात इन्होंने कही है और उस बवाल को उफानने से रोकने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी इन मजदूरों के ऊपर ध्यान देना होगा। ये जो महापंचायत हो रहा है उससे जो निकल के आता है उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।